हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 के इंग्लिश प्रोज के चैप्टर 1 के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने आप लोगों को इस चैप्टर को पूरा पढ़ा दिया है, उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन पूरा का पूरा करवा दिया है, जो कि आप लोगों को अलग अलग वीडियो के माध्यम से 4 पार्ट में हमने डिवाइड किया था। तो जो स्टूडेंट इस चैप्टर को अभी तक नहीं पढ़े हुए हैं, हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप लोग जाके वहाँ से इस चैप्टर को पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की वीडियो में हमने इसी चैप्टर का जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन प्रोवाइड करवाया है। आइए हम लोग एक एक क्वेश्चन को बड़ी इजी तरीके से समझने के और लर्न करने की कोशिश करते हैं। तो जो स्टूडेंट अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। तो आइए स्टूडेंट हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। वाज द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड क्या था। हाउ वाज इट इम्पॉर्टेंट, उसका महत्व क्या था, यानी उसका महत्व कैसे था। ठीक है, तो कह रहा है व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड क्या था। हाउ वाज इट इम्पॉर्टेंट, उसका महत्व कैसे था। तो आप लोगों को पता होगा कि बुलेटिन बोर्ड क्या था और उसका महत्व कैसे था। तो आइए आंसर देखते हैं। आंसर है द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड वाज था, द सेंटर केंद्र था, ऑफ इंफॉर्मेशन सूचना का केंद्र था। ठीक है, आप लोगों को चैप्टर में पढ़ाया गया था ना कि वहाँ से सूचनाएं आती रहती थी, बुलेटिन बोर्ड से जो है सूचनाएं ही आती रहती थी। ठीक है, तो वो कह रहा है द बुलेटिन बोर्ड वाज था द सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना का केंद्र था। ठीक है, मतलब इस पार्ट में जो है याद करने लायक क्या खाली है, सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन, इतने खाली याद करने लायक है, उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, आगे अब इसका महत्व क्या था या कैसे था देख लीजिए। इट वाज इम्पॉर्टेंट, उसका महत्व था, बिकॉज क्योंकि, ऑल द बैड न्यूज, सभी बुरी खबरें। किसके लिए बुरी खबर था, फ्रेंज नाम के लड़के के लिए ना, फ्रेंज नाम के लड़के के लिए बुरी खबर ही था। तो कह रहा है इट वाज इम्पॉर्टेंट, इसका महत्व था, बिकॉज क्योंकि, ऑल द बैड न्यूज, सभी बुरी खबरें, हैड कम आई थी, फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड, इसी बुलेटिन बोर्ड से, क्योंकि सभी बुरी खबरें जो है इसी बुलेटिन बोर्ड से ही आई थी, इसी नाते उसका महत्व था। समझ पा रहे हो। अब जो है चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड एम हैमल, क्या एम हैमल से कहे, व्हेन फ्रेंज, जब फ्रेंज, रीच्ड पहुंचा, टू स्कूल, स्कूल पर। जब फ्रेंज जो है स्कूल पर पहुंचा तो एम हैमल क्या कहे थे, आप लोगों को पढ़ाया गया था, क्या बोले थे, होश है आप लोगों को। बोले थे कि लिटिल फ्रेंज, और जाओ अपने जगह पे बैठ जाओ और हम तुम्हारे बिना ही जो है चैप्टर को पढ़ाने जा रहे थे, यही लाइन बोला गया था। ठीक है, आपको पढ़ाया भी गया था। तो कह रहा है व्हाट डिड एम हैमल, क्या एम हैमल से कहे, व्हेन, जब, फ्रेंज रीच्ड, फ्रेंज पहुंचा, टू स्कूल, स्कूल पर। तो आंसर है व्हेन फ्रेंज, जब फ्रेंज, रीच्ड पहुंचा, टू स्कूल, स्कूल पर। इतना तो आपका क्वेश्चन से पूरा मैच कर रहा है। ठीक है, याद करने लायक एम हैमल से है, जान लो, याद करने लायक एम हैमल से, बाकी पूरा क्वेश्चन मैच कर रहा है। कर रहा है व्हेन फ्रेंज, जब फ्रेंज, रीच्ड पहुंचा, एम हैमल सेड, एम हैमल कहे, वेरी काइंडली, बड़े दयालुता से, टू हिम, उससे, एम हैमल उससे बड़े दयालुता से कहे, क्या कहे थे, गो टू योर प्लेस, अपने जगह पर जाओ, क्विकली, जल्दी से, लिटिल फ्रेंड, छोटे फ्रेंड, कह रहे थे छोटे फ्रेंड जल्दी से जो है अपने जगह पे जाओ। यही तो बोले थे क्लास में जब इंटर किया था। और कुछ बोले थे वी वर बेगनिंग, हम आरंभ कर रहे थे, विदाउट यू, बिना तुम्हारे, मतलब हम जो पार्ट पढ़ाने जा रहे थे तुम्हारे बिना पढ़ाने जा रहे थे, और जो आ गए हो जाओ जल्दी से अपने जगह पे बैठ जाओ। ठीक है, तो आपको यही पढ़ाया गया था। ठीक है, किसी कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड एम हैमल, क्या एम हैमल स्पीक, बोले, फर्स्ट, सबसे पहले। करा व्हाट डिड एम हैमल, क्या एम हैमल स्पीक, बोले, फर्स्ट, सबसे पहले, इन द क्लास, क्लास में। क्लास में एम हैमल सबसे पहले क्या बोले, दैट डे, उस दिन, अबाउट द लास्ट लेसन, अंतिम पाठ के बारे में। अंतिम पाठ के बारे में एम हैमल उस दिन क्लास में क्या बोले थे। तो आप लोगों को पढ़ाया गया था, क्या बोले थे, कह रहे थे कि जो है वो बर्लिन से आदेश आया है और फ्रेंच लैंग्वेज के बंद करके जो है जर्मन लैंग्वेज वहाँ पे लॉरिन और एल्सास के स्कूलों में चलाया जाए, यही बोले थे वो, सबसे पहले यही बोले ही थे।
क्या बोले थे, मेरे बच्चों बर्लिन से आदेश आया है कि एल्सास और लॉरिन के स्कूलों में जो है जर्मन लैंग्वेज चलाया जाए, फ्रांस को बंद करके। तो यही बोले थे, ठीक है। तो ये कह रहा है क्या बोले थे, तो आंसर देखिए, एमहेमल स्पोक, एमहेमल बोले फर्स्ट सबसे पहले, इन द क्लास में, अबाउट द लास्ट लेसन अंतिम पार्ट के बारे में। इतना आपका क्वेश्चन से मैच कर रहा है, ठीक है। इतना आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा समझ लो क्वेश्चन ही है, मैच कर रहा है, आप उसी से रिलेट करके लिख सकते हैं। तो आंसर है एमहेमल स्पोक, एमहेमल बोले फर्स्ट सबसे पहले, इन द क्लास में, अबाउट द लास्ट लेसन अंतिम पार्ट के बारे में। क्या बोले थे, दैट की दिस इज द लास्ट लेसन, यह अंतिम पार्ट है, आई शैल गिव यू, जो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, ठीक है। हाँ, जो भी वो टीच होगा या गिव होगा, ठीक है। वो किताब में आपका गिव दिया था, तो दोबारा देख लीजिए। कह रहा है एमहेमल स्पोक फर्स्ट इन द क्लास, एमहेमल सबसे पहले क्लास में बोले, अबाउट द लास्ट लेसन के बारे में, दैट की दिस इज द लास्ट लेसन, यह अंतिम पार्ट है, आई शैल टीच यू, जो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। यही तो बोले थे कि मेरे बच्चों आज आप लोगों का अंतिम पार्ट है जो मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को। और कुछ बोले थे, देख लो, द ऑर्डर हैज कम, आदेश आया है, फ्रॉम बर्लिन से, ठीक है। कह रहे हैं द ऑर्डर हैज कम, आदेश आया है, फ्रॉम बर्लिन से, टू टीच पढ़ाया जाए, ओनली जर्मन, केवल जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाए, इन द स्कूल ऑफ एल्सास लॉरिन, एल्सास लॉरिन के स्कूलों में जो है केवल जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाए, ठीक है। तो यही बोले थे, समझ पा रहे हो, पहले यही ही बोले थे और कुछ नहीं था, ठीक है। तो इसमें किसी को दिक्कत पूछ सकते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट डिड फ्रेंच, क्या फ्रेंच थिंक, सोचा, अबाउट, नहीं दोबारा देख लेते हैं। व्हाट डिड फ्रेंच, क्या फ्रेंच थिंक, सोचा, आफ्टर हियरिंग, सुनने के बाद, अबाउट द लास्ट लेसन, अंतिम पार्ट सुनने के बाद फ्रेंच क्या सोचा था। जब उसके टीचर बोले कि आज आप लोगों का आखिरी पार्ट है, मैं तुम लोगों को पढ़ाऊँगा, तो क्या सोचा था, बहुत सैड फील किया था ना, बहुत सैड फील किया था कि मतलब अब मैं इन पार्टों को नहीं सीख पाऊंगा, पढ़ाया गया था आपको। तो देख सकते हैं क्वेश्चन हो गया, आंसर देखिए। करा फ्रेंच फेल्ट वेरी सैड, फ्रेंच फेल्ट माने महसूस किया, वेरी सैड बहुत दुखी महसूस किया, आफ्टर हियरिंग सुनने के बाद, ये सारा क्वेश्चन अब मैच कर रहा है पूरा। फ्रेंच फेल्ट वेरी सैड, फ्रेंच बहुत दुखी महसूस किया, आफ्टर हियरिंग सुनने के बाद, अबाउट द लास्ट लेसन अंतिम पार्ट सुनने के बाद फ्रेंच जो है बहुत सैड फील किया। दोबारा देख लो, फ्रेंच फेल्ट वेरी सैड, फ्रेंच दुखी महसूस किया, आफ्टर हियरिंग सुनने के बाद, अबाउट द लास्ट लेसन अंतिम पार्ट सुनने के बाद जो है फ्रेंच जो था बहुत सैड फील किया, बहुत दुखी हो गया था। बिकॉज क्योंकि ही हैड नॉट लर्नड, वह नहीं सीख पाया था, इनफ पर्याप्त मात्रा में, अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा को जो है यानी फ्रेंच भाषा को वो पर्याप्त रूप से नहीं सीख पाया था, कह सकते हैं ठीक रूप से नहीं सीख पाया था। तो अचानक वो बंद हो रहा है, मतलब कह सकते हो बड़े मुश्किल से कुछ सीखा था लेकिन पूर्ण रूप से नहीं सीख पाया था, तो अचानक बंद होने का आदेश आ गया, तो बहुत सैड फील हुआ था। तो वही बोल रहा है कि फ्रेंच जो है जब अंतिम पार्ट के बारे में सुना तो कैसा फील किया, तो कैसा फील किया, सैड फील किया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, डिड फ्रेंच, क्या फ्रेंच रेसिड दोहराया द पार्टिसिपल को, कराया, क्या फ्रेंच पार्टिसिपल को दोहराया, हाउ कैसे। तो जब उसके टीचर बोले थे कि तुमसे पार्टिसिपल पर क्वेश्चन किया जाएगा, तो डरते डरते स्कूल जा रहा था ना, तो कराया क्या पार्टिसिपल को दोहराया था, कुछ नहीं दोहराया था, उसको एक अक्षर नहीं पता था, पढ़ाया गया था आप लोगों को पहले पैराग्राफ में। तो कराया डिड फ्रेंच, क्या फ्रेंच रेसिड द पार्टिसिपल को दोहराया, कराया हाउ कैसे। तो आंसर देखो, नो नहीं, फ्रेंच डिड नॉट रेसिड, फ्रेंच नहीं दोहराया। बाकी देखो क्वेश्चन से मैच कर रहा पूरा। नो फ्रेंच डिड नॉट रेसिड, फ्रेंच नहीं दोहराया द पार्टिसिपल को, फ्रेंच जो है पार्टिसिपल को नहीं दोहराया। आगे ही हैड नॉट लर्नड, वह नहीं सीख पाया था पार्टिसिपल को, वह पार्टिसिपल को सीख नहीं यानी पढ़ नहीं पाया था। सो इसलिए ही गॉट मिक्स ऑन, वह उलझ गया द फर्स्ट वर्ड, पहले ही
पहले ही वर्ड में, पहले ही शब्द में बोलने की कोशिश तो किया, लेकिन पहले ही शब्द में उलझ गया। ठीक है, क्योंकि वो दोहराया नहीं था। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का 5वां क्वेश्चन।